हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वाई जे कॉमर्स क्लासेस। हम अपना चैप्टर कर रहे थे हायर परचेज सिस्टम। उस चैप्टर के अंदर हमने समझ लिया था कि हायर परचेज किसको कहते हैं, हायर परचेज का मीनिंग क्या होता है। आज हम अपना थ्योरी पार्ट लिखेंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कवर करके चलना है। कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। अगर हम बात करें अपनी थ्योरी पार्ट को तो उसमें हमें लिखना शुरू करेंगे हायर परचेज सिस्टम। तो हायर परचेज सिस्टम क्या होता है? हायर परचेज सिस्टम इज़ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ परचेज एंड सेल। ये एक स्पेशल सिस्टम है। व्हेन द गुड्स आर परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम, परचेजर पेज द प्राइस इन इंस्टॉलमेंट्स। दीज इंस्टॉलमेंट्स मे बी मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, एक्सेट्रा। इसमें होता क्या है, परचेज़ किए जाते हैं गुड्स ऑन हायर परचेज सिस्टम में। परचेज़र जो है पे करता है प्राइस इन इंस्टॉलमेंट, पैसा जो है इंस्टॉलमेंट में देगा और वो इंस्टॉलमेंट जो है मंथली, क्वार्टरली, ईयरली कुछ भी हो सकती है। तो गुड्स आर डिलीवर्ड टू द परचेज़र एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। गुड्स जो है परचेज़र को डिलीवर कर दिए जाएंगे। कब डिलीवर कर दिए जाएंगे? जैसे ही वो सामान लेने आएगा। हमारे एग्जाम्पल में क्या था, राम जो है कार लेके गया था, राम आया कार लेके चला गया, तो गुड्स डिलीवर कर दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। परचेज़र ने बोला है कि मैं इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। अब उसकी बात को सेलर क्यों मानेगा? कोई ना कोई सेलर को प्रूफ तो चाहिए ना कि ये पैसे दे देगा, कल को मुकरेगा नहीं। तो सेलर जो है, सेलर और बायर के बीच में जो है एक एग्रीमेंट हो जाता है हायर परचेज ट्रांजैक्शन का, जिसको हम बोलते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट। तो गुड्स आर डिलीवर्ड टू द परचेजर एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। जिस टाइम पे हायर परचेज एग्रीमेंट बनता है उसी टाइम पे जो है गुड्स डिलीवर हो जाते हैं परचेजर को। बट द परचेजर विल बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। हायर परचेज के अंदर परचेज़र जो है गुड्स को ले जाकर यूज़ तो कर सकता है, लेकिन वो उसका लीगली ओनर कब बनेगा? जब वो अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देगा। तो उससे पहले तक ओनर कौन होता है? उससे पहले तक ओनर होता है हमारा सेलर। ऑल द इंस्टॉलमेंट्स पेड आर ट्रीटेड एज हायर टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज़ पेड ऑफ। जितनी इंस्टॉलमेंट पे करेगा परचेज़र वो क्या मानी जाएंगी? एज हायर, मतलब एज रेंट। वो माना जाएगा कि वो जो परचेज़र है वो किराए में चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा था, तो उसका किराया भर रहा था, तो वो एज रेंट माना जाएगा टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज़ पेड ऑफ। जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी जाती। जैसी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाएगी परचेज़र को उस गुड्स का ओनर बना दिया जाएगा। अब देख लेते हैं हम हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है। अब हायर परचेज एग्रीमेंट इज़ वन अंडर विच द बायर टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स promising to pay the price in certain number of installments and until the full payment is made to treat the payment as higher charges for using the said goods। जो हायर चार्जेस का मतलब यहाँ पर क्या है? रेंट। तो जब तक जो है उसको एज ए रेंट ट्रीट किया जाएगा जब तक वो फुल पेमेंट ना कर दे। तो हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर यही सब बातें लिखी होती हैं। आप इसको एक बार रीड कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं वैसे। अब देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज इन हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या क्या टर्म्स यूज़ होंगी, या फिर कहें हम कुछ टर्म्स जो आपने पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, वो टर्म्स क्या क्या है? हायर परचेजर। हायर परचेजर कौन होता है? द हायर परचेजर मीन्स अ पर्सन हु ऑब्टेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स। मतलब जो गुड्स बाय करेगा बायर कहलाता है हमारा हायर परचेजर। तो पोजेशन किसके पास होगा गुड्स का? हायर परचेजर के पास, यानी हमारे बायर के पास। तो हम बायर को कहेंगे हायर परचेजर। हायर वेंडर कौन होगा? ही इज़ द पर्सन हु एग्री टू रिसीव द प्राइस इन इंस्टॉलमेंट। कौन होता है जो पैसा इंस्टॉलमेंट में लेता है? सेलर। तो सेलर को हम कहेंगे हायर वेंडर, या फिर हम इसको कहें सेलर इन ए हायर परचेज एग्रीमेंट। तो हायर परचेज एग्रीमेंट में हायर वेंडर कौन होता है? हमारा सेलर। कैश प्राइस क्या होता है? द कैश प्राइस मीन्स द प्राइस एट विच द गुड्स मे बी परचेज्ड बाय द हायरर फॉर कैश। मतलब कैश प्राइस मतलब वो अमाउंट ऑफ मनी जिस अमाउंट पे हायरर, हायरर कौन है? हमारा हायर परचेजर को हायरर भी बोलते हैं। हायर परचेजर का एक नाम हायरर है। तो हायरर जिस अमाउंट पे गुड्स को लेता, मे बी लेता कैश पर, तो वो प्राइस जो है हमारा हायर परचेज प्राइस कहलाता। अभी देखो हमने देखा था कि उसने गुड्स जो है उसको फाइनली गुड्स मिलते किस किस प्राइस पर हैं? हायर परचेज प्राइस पर। हायर परचेज प्राइस क्या होता है? वो कैश प्राइस से कुछ एक्स्ट्रा होता है, उसमें इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन कैश प्राइस क्या होता है? अगर हमारे हायर परचेजर के पास पैसा होता है, यानी हमारे बायर के पास पैसा होता, कैश होता,
तो वो कैश में जिस प्राइस पर गुड्स को परचेज करता, ओरिजिनली जो ओरिजिनल प्राइस था गुड्स का, उस प्राइस को हम कैश प्राइस कहेंगे। ठीक है। डाउन पेमेंट क्या होती है? डाउन पेमेंट इज़ द अमाउंट ऑफ इनिशियल पेमेंट पेबल बाय द हायर परचेजर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ हायर परचेज एग्रीमेंट। जो इनिशियल पेमेंट होती है उसी टाइम हायर परचेज एग्रीमेंट बनते टाइम जो पे कर दी जाती है उसको डाउन पेमेंट कहते हैं। आपको मालूम है मतलब अच्छे से। हायर परचेज प्राइस, इट इज़ द टोटल अमाउंट पेबल बाय द हायर परचेजर टू द हायर वेंडर। हायर परचेज प्राइस क्या होता है? टोटल अमाउंट जो पे कौन करता है? हायर परचेजर हायर वेंडर को करता है। ऑफ गुड्स आर परचेज, जो गुड्स उसने परचेज करें उसके बदले में जो पेमेंट करता है अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज प्राइस का मतलब हो गया हमारा कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो क्या बना हमने देखा था, तो वो क्या था हमारा? कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट, क्योंकि कैश प्राइस में अगर इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो हायर परचेज प्राइस आता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं कैश प्राइस निकालना हो हायर परचेज प्राइस माइनस टोटल इंटरेस्ट, ये तो आपको पता ही हो चल गया होगा। अब हायर परचेज इंस्टॉलमेंट क्या होती है? इट इज़ अ पीरियोडिकल पेमेंट इन विच ईच पेमेंट कंप्राइजेज सम पार्ट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड सम पार्ट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। मतलब वो पेमेंट, पीरियोडिकल पेमेंट जो एवरी ईयर पे करता है हायर परचेजर हायर वेंडर को, जिसके अंदर इंक्लूड क्या होता है? सम पार्ट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट और सम पार्ट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट, तो वो कहलाती है हमारी हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। अब देखो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं हायर परचेज ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करने के लिए। तो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शंस, तो देयर आर फॉलोइंग 3 मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ हायर परचेज ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट हमारा कैश प्राइस मेथड, जिसको फुल वैल्यू मेथड भी बोलते हैं और सेल्स मेथड भी बोलते हैं। दूसरा हमारा कैश वैल्यू मेथड, या फिर हम इसको बोलते हैं एसेट एक्रूवल मेथड। तीसरा हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। सब मेथड्स को हम एक एक करके देखेंगे। उससे पहले हम अपना एक एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि आपको इंटरेस्ट निकालने में कोई कन्फ्यूज़न है तो वो कन्फ्यूज़न आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। बायर है एक्स, उसने परचेज करी है एक मशीन फ्रॉम वाई से। एक्स कौन है? हमारा हायर परचेजर। ऑन हायर परचेज बेसिस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ये जो है टर्म्स डिसाइड हुई हैं। कैश प्राइस 10 लाख रुपीज़ था, डाउन पेमेंट 20% थी, 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट, इंटरेस्ट 9% पर एनम है। कैलकुलेट हायर परचेज प्राइस एंड टोटल इंटरेस्ट। ये आप निकालने की एक बार कोशिश करो, जैसे आपको मैंने सिखाया था। नहीं तो मैं समझा रहा हूँ। देखो क्या है इसमें, कैश प्राइस है हमारे पास 10 लाख रुपीज़, डाउन पेमेंट है हमारे पास 20%, तो 10 लाख का 2 लाख तो हमारा चला गया, तो बचा हमारे पास 8 लाख। 8 लाख में जो है बोला जा रहा है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी एवरी ईयर 2-2 लाख रुपए देगा 4 साल में, तब जाके 4 इंस्टॉलमेंट खत्म होगी 8 लाख की। तो इंटरेस्ट है 9% पर एनम। कैलकुलेट हायर परचेज प्राइस एंड टोटल इंटरेस्ट। अब बनाएंगे कैसे उसको आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक टेबल बनाना है, टेबल शोइंग कॉम्पुटेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट। हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो पर्टिकुलर्स, प्रिंसिपल्स, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। कोई भी क्वेश्चन हायर परचेज का स्टार्ट होगा तो सबसे पहले टेबल बनेगी, चाहे वो क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन हो चाहे आपका छोटा क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको टेबल तो बनानी ही पड़ेगी। तो ये टेबल आप अच्छे से देख लीजिए। कैश प्राइस लिखेंगे यहाँ पर, प्रेजेंटेशन इसी तरीके से होगा ताकि जो है आपको बहुत इजी हो जाएगा आपका कैलकुलेशन करना। डाउन पेमेंट हमारे 2 लाख रुपीज़ है, इस 2 लाख के ऊपर कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये हमने उसी समय पे कर लिया, ये बात आपको अच्छे से मालूम है। डाउन पेमेंट हमारे पास 2 लाख है, इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर होगा नहीं, तो 2 लाख रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट हो गई। बैलेंस हो गया हमारे पास 8 लाख। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें तो वो जाएगी हमारी 2 लाख की, तो 2 लाख रुपीज़ इसका प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे उतार दिया, इसके ऊपर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज होगा ये बताओ। उसने 1 साल तक कितने पैसे सेलर के रोक के रखे थे? उसने 1 साल तक 8 लाख रुपए रोक के रखे थे सेलर के, तो 8 लाख के ऊपर 9% से इंटरेस्ट लगेगा जो आएगा 72,000। तो 2 लाख प्लस 72,000, 2,72,000। अब बचा 6 लाख। अब 6 लाख, दूसरा साल भी ख़त्म हो गया। अब दूसरे साल ख़त्म हो गया तो 2 लाख रुपए फिर देने हैं, साथ में इंटरेस्ट भी देना है। अब दूसरे साल में कितने पैसे रोक के रखे थे? 6 लाख रुपए, तो 6 लाख के ऊपर 9% से इंटरेस्ट लगेगा 54,000। तो अब टोटल कितना दे रहे हैं? 2,54,000 हमारी इंस्टॉलमेंट आ गई सेकेंड ईयर की। अब जो है हमारी थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट, यानी 3 साल पूरे हो गए। अब 3 साल के एंड पे जो है 2 लाख रुपए देने हैं, साथ में जो है इंटरेस्ट देना है, जो क्या होगा हमारा 4 लाख के ऊपर निकलेगा 36,000।
तो देना है 2,36,000। अब आपको क्लियर हो गया होगा। बैलेंस बचा हमारे पास फाइनली 2 लाख, ये हमने पे कर दिया। इंटरेस्ट लगेगा हमारा 2 लाख के ऊपर, क्योंकि यही बचा था। चौथे साल उसने पैसा कितना रोक के रखा था, 2 लाख रुपीज़, जिस पे 9% पर एनम से इंटरेस्ट लगेगा। तो 18,000 हो गया, तो 2 लाख प्लस 18,000, 2,18,000। तो अब क्या करना है आपको, परचेज आप प्रिंसिपल अमाउंट को जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा, हमारा कैश प्राइस। क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा कैश प्राइस निकल कर आएगा। आप टोटल इंटरेस्ट जोड़ेंगे, सारे इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, सारी इंस्टॉलमेंट को ऐड करेंगे, तो हमारा निकल के आएगा हायर परचेस प्राइस। ये हो गया हमारा हायर परचेस प्राइस। देखो अब हुआ क्या, आप ऐसा भी कर सकते थे, 10 लाख पे 1,80,000 ऐड करते, यानी कैश प्राइस, जो ये कैश प्राइस है इसके पे आप जो ऐड करते टोटल इंटरेस्ट, तो हमारा निकल के आता हायर परचेस प्राइस। तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, क्योंकि हमारे इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है हमारा इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड होता है, ये आपको पता है, अभी टोटल आपको नहीं करा है। तो ये हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमारी क्लियर हो गई, कैसे निकलेगी। अब आपको इंटरेस्ट में तो कोई डाउट नहीं आएगा। और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ हायर परचेज। तो ये हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो से। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक ज़रूर देना। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।